राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे शाम के 7 बज चुके हैं जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और क्या हुआ, 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, पर मेरे गले में दिक्कत के कारण बस मैं ये सोच रही थी कोई नहीं, सुबह तक आराम हो जाएगा। सुबह फिर मैंने सोचा कि दिन तक आराम हो जाएगा, पर आराम अब तक भी नहीं हुआ है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत दिनों से, कई लोगों ने तो कई कई बार बोल लिया। और सोचती तो रहती हूँ, बस फिर वही होता है कि कल बनाऊंगी, 2 दिन बाद बनाऊंगी, 4 दिन बाद बनाऊंगी, कभी फिर फेस्टिवल की वीडियो होगी, कभी बाहर की वीडियो होगी। तो इस करके मैं ये जो वीडियो है वो नहीं बना पाई थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या खाया, कितना वजन कम किया, कितने दिन में किया और क्या क्या किया। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वही सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे या खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बताऊं, जब हम कर लेते हैं फिर तो हम करते रहते हैं, लेकिन एक बार करना, शुरुआत करनी बहुत मुश्किल होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और अब फिर मेरे साथ ऐसा चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि कल से करूँगी, 2 दिन बाद से करूँगी, 4 दिन बाद से करूँगी, लेकिन मैं शुरुआत कर नहीं रही। तो मैं आज भी ये सोच रही हूँ कि मैं कल से शुरुआत करूँगी। अगर आप लोगों का मतलब इंटरेस्ट हुआ अच्छा, या आप लोगों ने कमेंट किए, तो हम एक साथ अपनी जो वेट लॉस जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। और साथ साथ में मैं उसमें आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहा करूँगी कि भाई जैसे कुछ रेसिपी होती है ना वो वाली, और भाई बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, तो वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अगर आप लोग कमेंट करोगे तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या होता है ना, मेरे साथ जो दिक्कत आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ये नहीं है कि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियो देखी, तो उन चीज़ों को ना तो हम फॉलो कर सकते हैं, ना जिस हिसाब से वो बताते हैं भाई लंच में ये, मतलब ब्रेकफास्ट में ये और डिनर में ये, ना हम वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और एक क्या होता है ना, ये होता है कि भाई 1 महीने में 20 किलो वजन कम, 15 दिन में 10 किलो वजन कम, एक सप्ताह में 5 किलो वजन कम। तो ये जो थंबनेल है ना, ये आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, मैंने भी बहुत सारे देखे। और उन चीज़ों को अगर आप लोग लेकर के चलोगे कि भाई हाँ मैं 10 दिन में या 15 दिन में मैं 10 किलो वजन कम कर लूँगी, तो वो आपका नहीं होगा। चाहे आप कुछ कर लेना, आपका वजन कम नहीं होगा। इसका नुकसान ही है, क्योंकि क्या होगा, आप पे उस हिसाब से सारे काम करोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं खाओ पियोगे या फिर बहुत कम खाओ पियोगे, एक्सरसाइज करोगे और वॉकिंग भी करोगे, लेकिन फिर भी आपका वजन कम नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका मन उतर जाएगा, है ना, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप फिर उस चीज़ को छोड़ दोगे। तो ये चीज़ें तो आप अपने दिमाग में लेके ही चलो, क्योंकि जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो सच्ची नहीं होती हैं, ठीक है। मेरे साथ सेम ये घटना हुई थी, भाई इन लोगों का कैसे कम हो जाता है, मेरा तो नहीं हुआ। मैंने तो मतलब ये जो बता रहे हैं, मैं तो इसका आधा भी नहीं खा रही हूँ, मेहनत भी मैं डबल कर रही हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी लेके मत चलिए। आप ये सोचिए भाई सप्ताह में मुझे वो अपने अपने शरीर के हिसाब से होता है, आपका किलो वजन कम होगा, 2 किलो वजन होगा, है ना, 3 किलो भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, या डिमोटिवेट उस बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि मेरे साथ भी सेम ये चीज़ें हुई थी। लेकिन क्या हुआ, मैंने ना उस टाइम पे मतलब बहुत अच्छे से सारे रूल फॉलो किए, मैं डिमोटिवेट नहीं हुई जब तक मैंने किया अच्छे से किया, ठीक है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को देख करके आप डिमोटिवेट मत होना कि इन्होंने तो 1 सप्ताह में इतना वजन कम कर लिया था और मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका भी वजन कम होगा। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में लेकर के चलनी है। उसके बाद जो चीज़ें आपको छोड़नी है, मतलब फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको, ये आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे, क्योंकि वो चीज़ें मैंने 22-23 दिन मैंने अपना मतलब किया था, तो उस बीच में मैंने ना कोई कोई भी फास्ट फूड खाया, ठीक है। कभी बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक होती हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें वो आपको छोड़नी पड़ेंगी, मिठाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, चीनी आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल ही छोड़ दें,
क्योंकि देखिए आप मेहनत करोगे, आप भूखे भी रहोगे, तो आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी। अगर आप ये चीज़ें खाओगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर ज़्यादा ही क्रेविंग होती है तो ठीक है भाई, जैसे बच्चे ब्रेड लेके आए हुए हैं या फिर पिज़्ज़ा लेके आए हुए हैं, तो आप एक बाइट ले सकते हैं। बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे कि आप अपने मन को ही मार लें, पर ये नहीं, हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज आज हम खा लेते हैं, तो वो चीज़ें आप ना करें। मतलब आप ना कहना सीखें। अगर कोई खाने की चीज़ आपके सामने रखी है ना, या आपको कोई दे रहा है, तो आप ना बोलना सीखें कि भाई नहीं, मैं नहीं खा सकता या मैं नहीं खा रही हूँ। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। दूसरा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आप एक्सरसाइज भी करते रहोगे, खाना पीना भी छोड़ दोगे, अगर आपने पानी ज़्यादा नहीं पिया तो भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। आप पे को याद नहीं रहता, मेरे साथ ये दिक्कत होती है, मुझे पानी पीना याद नहीं रहता। ये नहीं कि अब मैं पानी नहीं पी सकती, बट वही है ना, ये सोचते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पी लूंगी। कई बार याद भी आ जाता है, कुछ काम कर रही हूँ तो उठूंगी तब पी लूंगी, क्योंकि प्यास तो मेरे को लगती नहीं है। तो इसलिए हम ना फिर पानी पी ही नहीं पाते पूरा दिन, और पानी नहीं पीते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं हमारे शरीर में। तो जिसको पानी पीना याद नहीं रहता वो अलार्म लगा लें। खासकर से अब सर्दियों में तो वैसे भी हम बहुत कम पानी पीते हैं। और या फिर आप ये सोच लें कि मुझे वही 10 बज गए अब पानी पीना है, 11 बज गए अब पानी पीना है, 12 बज गए अब पानी पीना है ना। इस हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर लें। ठीक है। अब मैं बताती हूँ अपनी मतलब मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं बताऊं, मैंने उन 20-22 दिनों में यूट्यूब पे कुछ भी नहीं देखा। अगर मैं प्रेस कर रही हूँ, प्रेस करते टाइम पे मैं कोई फिल्म वगैरह लगा लेती हूँ, और कई बार भी मैं व्लॉग वगैरह भी देख लेती हूँ जिसका मैं देखती हूँ, या कई बार वैसी वीडियो होती है, मुझे मतलब रूटीन व्लॉग ज़्यादा पसंद है। तो उनकी बजाय मैंने कुछ नहीं देखा यूट्यूब पे उस टाइम पे। उस टाइम पे मैंने देखा तो सिर्फ मैं यही वीडियो चला लेती थी, भाई कौन क्या बोल रहा है, क्या खाना ठीक है, क्या खाना ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए, ये चीज़ें वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। झाड़ू पोछा करते टाइम भी मैं ना, मतलब जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें भी मैं यही वीडियो चला लेती थी। तो वो होता है ना, बस हमारा एक ही चीज़ पे फोकस है, सिर्फ हमारे वेट हमें कम करना है, और किसी चीज़ पे उस टाइम पे ध्यान नहीं था। उन दिनों मैं कभी बाहर नहीं गई कहीं पे भी, क्योंकि बाहर जाते हैं ना तो वही होता है, जिसके घर जाते हैं भाई चाय पानी भी पीना पड़ता है। और भी कई बार होता है हमारा बाहर जाने के बाद कुछ चीज़ें खाने का मन हो जाता है। तो बाहर जाना आप कम करें उस टाइम पे, ये सोचें कि भाई कम से कम करें। ज़्यादा मतलब जाना तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, अगर भाई ज़रूरी काम है तो जाना पड़ेगा। अगर नहीं है, हमारा काम चल सकता है बिना बाहर जाएं, तो आप ना जाएं। अच्छा, अब मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है। मैं सुबह सबसे पहले उठती थी। वैसे तो देखो, आप जितनी वीडियो देखोगे सबके अलग अलग तरीके मिलेंगे, सबकी अलग अलग खाने की चीज़ें मिलेंगी, सब अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ। क्योंकि वैसे तो आप लोग भी बहुत वीडियो देख लोगे, मुझे पता है, निकाल करके, लेकिन आप लोग मुझे बोल रहे हो बार 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 बार, दीदी बनाओ दीदी बनाओ। क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि भाई हाँ, एक ट्रस्ट हमारा बन जाता है, भाई ये आदमी सही बताएगा। ठीक है। मतलब इसमें झूठ वाली ये बात नहीं। मैं अब ये बोलूँ मैंने 6 किलो वजन कम किया, तो मैंने 6 ही बताया है, मैंने 7 भी नहीं बताया। क्योंकि क्या ही करना है झूठ बोल करके, है ना। तो उससे मैं अब ये बोल दूंगी कि मैंने तो 8 किलो वजन कम कर लिया, इतने दिनों में 10 कर लिया। आप भी वही करने का सोचोगे, आपका होगा नहीं, आप डिमोटिवेट होगे। तो सच्चाई बोलो ना, जितने भी बोलो। अब बात आते हैं, मतलब मुद्दे पे आते हैं, क्या बात है। वो जो चीज़ें मैंने बताई उनका जरूर ध्यान करना है शुरू में। ठीक है। सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी। ठीक है। जैसे हम चाय के घूंट भर भर के पीते हैं ना, वैसे ही आप गर्म पानी पिए। उसके बाद हम जो जीरा पानी है वो पीते थे। ये नहीं कि हमने डेली जीरा पानी पिया है, जैसे कभी जीरा पानी पी लिया अकेला, कभी हमने सौंफ अजवाइन जीरा पानी मतलब तीनों मिला के पी लिया, कभी हमने मतलब शहद और जो नींबू है वो पी लिया। अलग अलग चीज़ें हमने ट्राई की। ठीक है। आप एप्पल साइडर जो विनेगर है वो भी यूज कर सकते हो इसकी जगह। आपको क्या करना है, रात के टाइम पे आपको 1 चम्मच जो जीरा है वो भिगो देना है। ठीक है, अगर आप अकेले के लिए बना रहे हो तो। और सुबह के टाइम पे उसको उबालना है, अच्छे से उबालना है जब तक वो हाफ ना रह जाए। अगर 1 गिलास आपने डाला तो वो आधा रह जाएगा, उस टाइम तक उबालना है, और फिर आपको गुनगुना पी लेना है। ठीक है। आप जैसे सौंफ का बनाना चाहते हो तो सौंफ का बना ले, अजवाइन का बनाना चाहते हैं अजवाइन का बना ले, अगर तीनों का बनाना चाहते हैं तीनों का बना ले।
आप उसमें दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हो, लेकिन दालचीनी का जो थोड़ा टेस्ट होता है ना वो थोड़ा अजीब सा लगता है, तो शुरू में तो आप बिल्कुल ना डालें, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, आप बाद में डाल सकते हैं। क्या होता है जब हम जीरा पानी पीना शुरू करते हैं, सौंफ का पानी हो गया, अजवाइन का पानी हो गया, तो वो ना हमें अजीब लगता है, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो उसमें ना आप नींबू डाल लें, वैसे भी नींबू डाल लें आप, क्योंकि मैंने नींबू डाल करके ही पिया है। नींबू डालने के बाद क्या होता है ना, टेस्ट अजीब नहीं लगता उसका, अच्छा टेस्ट आता है ना। आप पी लेते हो फिर नींबू डाल करके तो पता ही नहीं चलता उसका, या फिर 2-4 दिन आप पियोगे तो आपको अपने आप आदत हो जाएगी। तो सबसे पहली बात ये, ठीक है, आपको बताया भी, आप जीरा पानी, किसी भी चीज़ का पानी, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो पानी आप पी लीजिए। अब मैंने मतलब 6 बजे अगर पानी पिया है तो 6:30 बजे फिर मैं अपना ये पी लेती थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज आपने शुरू वाले दिन ज़्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल ही कम करनी, बस हल्की फुल्की आपको ये हो कि हाँ मैंने एक्सरसाइज की है, इतनी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप पहले दिन ही ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो अगले दिन आपसे कुछ नहीं होना है, आप छोड़ दोगे फिर वो सारी चीज़ें, तो वो काम हमें नहीं करना है। आपको बिल्कुल हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैंने शुरू वाला दिन मतलब भाई आप चाहे 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, है ना। उसके बाद फिर आप 5-5 उसको बढ़ाते जाओ, फिर अगले दिन 20 मिनट कर दो, फिर अगले दिन 25 मिनट कर दो, फिर आधा घंटा कर दो। तो मैंने तो आधा घंटा ही की थी, क्योंकि भाई सुबह सुबह काम भी हो जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम, आप ज़्यादा टाइम कर सकते हो। हाँ, जैसे कुछ लेडीज होती हैं भाई उनको सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, अब जिस भैंसों का काम करना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है, उनको तो खेतों में जो भैंसों का काम करते होंगे उनका तो काम वजन बढ़ता होगा। अगर बढ़ता है तो भाई उनकी तो एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, सुबह सुबह इतना काम करना, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने के बाद, और मतलब जो जीरा पानी से जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है उसके बीच में मैं 1 घंटे का गैप तो ज़रूर लेती थी, कई बार ज़्यादा भी हो जाता था। तो उस टाइम पे फिर मैं मतलब ब्रेकफास्ट तो मैंने बहुत कम किया होगा। जीरा पानी पीने के बाद फिर मैं एक एप्पल खाती थी या फिर पपीता खाती थी, ठीक है। या तो आप एक सेब ले लें या फिर आप पपीता ले लें, आप अमरूद भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी फल जो भी आप खाना चाहते हो। हाँ, केला मैंने नहीं खाया, केला मैंने खाया सप्ताह में 1 दिन खा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं खाया। केला भी आप ले सकते हो पर डेली केला मत खाइए, ठीक है। उसके बाद मैं पीती थी भाई चाय 1 घंटे बाद, ठीक है। अब 7 बजे जैसे जीरा पानी पी लिया, 8 बजे मैं एक सेब खा लेती थी, 9, 9:30 के करीब मैं चाय पीती थी। चाय के साथ आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और अगर भाई आपके अंदर हिम्मत है, देखो मैं अपने लिए अकेले के लिए बनाना थोड़ा मेरे को ये लगता था, तो इसलिए मैं तो नहीं बना पाती थी। आप सैंडविच बना सकते हैं, आप पोहा बना सकते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो आप बना करके खा सकते हैं। आपको अगर चाय का मतलब ज़्यादा वो नहीं है भाई, कई लोगों को नहीं होता कि भाई चाय पीनी ज़रूरी है, मेरे को थोड़ा होता है भाई हाँ मुझे चाय पीनी ज़रूरी है। चाय पीने के बाद मेरे को थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई हाँ एनर्जी मिल जाती है। मेरे को वीडियो वगैरह का काम करना होता है, एडिटिंग होती है, तो वो मैं चाय के बगैर नहीं कर पाती, ठीक है। चाय पीने के बाद ही मैं एडिटिंग करती हूँ, तो इसलिए मैं चाय मैंने नहीं छोड़ी, बस 1-2 दिन मुश्किल से छोड़ी होगी, वरना चाय मैंने लगातार पी है। हाँ, मैंने चीनी डालना बिल्कुल बंद कर दिया था। पहले जैसे मैं गुड़ डाल लेती थी या जो खांड है वो डाल लेती थी, फिर मैंने वो भी बंद कर दिया। फिर मैंने ना स्टीविया आता है तो उसका डिब्बा मंगवा लिया, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा डाल लेती थी, साइड में मैं लगा दूंगी फोटो। और अगर आप फीकी चाय पी सकते हो तो फीकी भी पी लेना। अगर आपको चाय का मतलब ज़्यादा आप चाय के शौकीन नहीं हो, आप चाय के बगैर रह सकते हो, तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, ब्लैक टी पी सकते हो, या फिर ग्रीन टी पी सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। और पानी आपको पीते रहना है बीच में। अब जैसे भाई चलो 9 बजे मेरा सारा हो गया तो 10 बजे पानी पी लिया, फिर 11 बजे पानी पी लिया, तो ऐसे 1-1 घंटा मैं अपना देख लेती थी टाइम कि भाई मुझे अब पानी पीना है। फिर आती है हमारी लंच की बारी। एक क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, हम भी वीडियो देखते हैं भाई 7 बजे ये करना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तो इतने बजे लंच करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम के हिसाब से आप भाई कई बहुत सारी लेडीज होती हैं जो बाहर जो भी करती हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं रह सकती, है ना। सबका अपना अलग अलग रूटीन होता है। अब कोई 7 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठ लेता है, तो वो ऐसे कैसे करेंगे,
तो ये वाली बात है। तो आप दोपहर का जो खाना खाओ उससे पहले 15-20 मिनट पहले, आध घंटा पहले गर्म पानी जरूर पिए, 1 गिलास। उससे क्या होगा, मेरे को क्या होता था ना, जब भी मुझे ये लगता था ना भाई भूख लग रही है ना, तो उस टाइम पे ना मैं गर्म पानी करके पी लेती थी, तो भूख कम हो जाती है। मतलब फिर हमें इतना एहसास नहीं होता कि हमें भूख लगी हुई है। और उससे पहले आप पानी पियेंगे तो आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, आप ज़्यादा नहीं खाएंगे खाना। ठीक है, जितना आपको ज़रूरत है आप सिर्फ उतना ही खाओगे। तो पानी जरूर पिए अगर आप कम खाना चाहते हो तो। ओवर ईटिंग तो हमें करनी नहीं है। तो फिर आप लंच कर लें। लंच में आपके घर में जो भी बना है, दाल रोटी सब्जी है ना, जो भी है वो आप खाइए। आप दही ले सकते हैं उसके साथ, हाँ सलाद जरूर लीजिए। सलाद आप जितना खा सकते हो उतना खाइए, प्लेट भर के सलाद रख लीजिए। और खाना खाते टाइम पे एक ध्यान जरूर रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा काम करता है, हमें खाना चबा चबा के खाना है। सबसे पहले तो हमें ये नहीं कि प्लेट में हमने इकट्ठी रख ली, 2 रोटियां रख ली, 2.5 रोटियां रख ली, 3 रख ली, है ना। प्लेट में हमें इकट्ठी रोटी नहीं रखनी। आप 1 रोटी रखो शुरू में, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके चबा चबा के खाओ। 32 बार फार्मूला आपने सुना होगा, बहुत अच्छा काम करता है। इतना चबा चबा के खाओ कि उसका पानी हो जाए मुंह में ही, है ना, यानी जूस बना दो मुंह में ही उसका। तो उसमें क्या होगा, आप ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे, आपको 1 रोटी भी ऐसे लगेगी कि बहुत है। अगर आप चबा चबा के, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अगर आप मतलब ज़्यादा भी डाइट वगैरह भी नहीं कर सकते, तो आप ये फार्मूला अपना लीजिए। आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते और एक वो जल्दी पच जाता है, तो वैसे भी वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको ज़रूर करना है। सलाद आप ज़्यादा लोगे तो फिर आप रोटियां कम खाओगे। भाई मैंने सच बताऊं, मतलब 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खाई। और रोटी भी मैंने गेहूं की रोटी छोड़ दी थी, मैं बेसन की रोटी बनवा लेती थी। अब जैसे सर्दियां हैं, अब तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। या फिर मैं उस टाइम पे रागी की रोटी बनवा लेती थी। अब तो आप बाजरे की रोटी खा सकते हो, भाई एक बाजरे की रोटी खा लीजिए। ठीक है, और फिर उसके 1 घंटे बाद आपको या तो गर्म पानी पी लीजिए आप, या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, या फिर आप ब्लैक टी पीजिए। बिना शुगर और दूध के पीनी है, दोनों ही चीज़ें। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो वो तो पता ही आपको, ब्लैक कॉफ़ी है तो भी बिना चीनी और दूध के ही होगी, मतलब मीठा और दूध नहीं डालना है। ठीक है, हाँ अगर बीच में कई बार ये होता है भाई, जो लेडीज जल्दी उठ जाती हैं तो वो तो इस अकॉर्डिंग नहीं रह सकती, उनको तो भूख लगेगी बीच में। तो बीच में आप जैसे खीरा खा लिया, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, मूली खा ली, गाजर खा ली, है ना, हरी सब्जियां भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उस टाइम पे तो वही था, खीरा और टमाटर, सलाद में 2 ही चीज़ें, और खीरे भी उस टाइम पे इतने महंगे थे। तो अब तो बहुत सारे ऑप्शन है, सलाद भी आप सलाद सलाद में भी रह सकते हो। इस टाइम पे तो इतने सारा चीज़ें आ जाती हैं सर्दियों में। तो बीच में आप सलाद खा लीजिए, या कभी भी एक बीच में सेब खा लिया अगर ज़्यादा भूख लगी है, ज़्यादा काम करना आपको पड़ता है तो, है ना। या फिर चने हैं थोड़े बहुत, भाई थोड़े से चने लिए वो खा लिए उस टाइम पे, उससे ना भूख दब जाती, पता नहीं चलता, आपको आदत पड़ जाएगी 2-3 दिन में, आपको ये लगेगा ही नहीं हमें खाना है। ठीक है, उसके बाद मैं पीती थी 3 बजे उठ करके चाय। 2 चाय मैंने नहीं छोड़ी, एक सुबह वाली और एक ये जो 3 बजे हम पीते हैं वो वाली, वो मैंने पी है, लेकिन बिना चीनी के। ठीक है, तो उसके साथ आप चना भी ले सकते हैं, अगर आप वैसे पीना चाहते हैं खाली तो वैसे भी पी सकते हैं। अगर आप चाय नहीं पीना चाहते तो आप फिर वही, मतलब कोई भी, जैसे लेमन टी भी होती है ना, तो ग्रीन टी भी होती है, कुछ भी ऐसा पी लीजिए उस टाइम पे। तो शाम में फिर मैं खाना खा लेती थी भाई, 6:30 के करीब हम खाना खा लेते थे, मतलब 7 बजे से पहले पहले खाना खाना है आपको। ये जो चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा फर्क डालती है। अगर हम रात का खाना जल्दी खा लेते हैं, मतलब अंधेरा होने से पहले, ठीक है, तो उस टाइम पे आप सूप पी सकते हैं। अब तो सर्दियों में सूप भी आ जाएगा। अच्छा,
और आ जाएगा कि आप घर पे बना के भी पी सकते हो, ठीक है। वो तो बार वाला तो ये है कि कभी कभार मंगवा के पी सकते हैं, डेली तो नहीं पी सकते उसको। और आप ओट्स की खिचड़ी खा सकते हो, है ना। आप मूंग दाल का चीला बना के खा सकते हो, या आप मूंग दाल की खिचड़ी बना लीजिए, मतलब हल्का खाइए उस टाइम पे जितना हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। खाना रात का अंधेरा होने से पहले खाना है, और हल्का खाना खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना। तो खाना खा करके फिर जाते थे हम वॉकिंग करने के लिए, और वो होता था हमारा 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जाने का, 2 किलोमीटर आने का। हमारे यहाँ पास में गांव है, तो वहाँ पे हम पैदल जाते थे, बिल्कुल गांव तक जाते थे, लास्ट तक। शुरू वाले दिन क्या करें भाई, जैसे जो लोग पैदल नहीं चलते, आदत नहीं है, मेरे को नहीं थी, क्योंकि मेरा जो मेहनत का काम है ना वो बहुत कम है। मेरा लगभग सारा काम बैठे बैठे होता है, तो मेरे से चला बिल्कुल ही नहीं जाता था। थोड़ी दूर भी अगर चलना पड़ जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसे सांस चढ़ जाते हैं, पैर दर्द करने लग जाते हैं। तो आप थोड़ा कम चलें शुरू वाले दिन, है ना। जैसे हम उस दिन भाई कम चले, आध घंटा, है ना। आध घंटे में हम वापस आ गए, फिर हमने टाइम बढ़ा दिया, मतलब फिर थोड़ा सा भाई थोड़ा आगे जाने लगे, उससे अगले दिन और थोड़ा आगे जाने लगे। 4 किलोमीटर हम पैदल चलते थे शाम के टाइम पे, ठीक है। फिर आने के बाद मैं, अगर मुझे ज़्यादा ही होता था कि भाई नहीं, कई लोगों को भूख लग जाती है, या फिर मुझे भी कई बार होता था, तो मैं गाय का दूध ले लेती थी, आधा गिलास, ठीक है। आधा गिलास दूध पी करके मैं सो जाती थी। तो ये जो रात का खाना होता है और जो सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उसके बीच में कई घंटों का होता है। वैसे तो 16 घंटे का बोल देते हैं, लेकिन 16 घंटे का तो हम नहीं कर पाते। फिर भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गैप हो, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। एक और चीज़, सप्ताह में एक दिन नमक छोड़ना, जो कि मैंने किया था। सप्ताह में मैं एक दिन नमक छोड़ती थी। क्या होता है, वैसे हमारा वजन ना 200 ग्राम घट गया, 250 ग्राम घट गया, 300 ग्राम घट गया, डेली में ऐसा होता था। लेकिन जब हम जिस दिन नमक छोड़ते हैं ना, उस दिन हमारा वजन 1 किलो के अराउंड कम होता है, ठीक है। मेरा 1 किलो से भी ज़्यादा हुआ है एक दिन में। हम नमक छोड़ देते थे उस दिन। फिर क्या होता है, अगले दिन वो ये नहीं कि भी 1 किलो घटा है तो वो 1 किलो ही घटेगा, अगले दिन वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर भी हमें थोड़ा सा ये होता है कि भाई हाँ, हमारा वजन घटा है, वो पूरा नहीं मतलब बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप नमक छोड़ दे, 2 किलो वजन घट जाएगा, एक दिन में 3 किलो वजन घट जाएगा। इतना नहीं घटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किलो वजन घटता है। मैंने बहुत बार करके देखा है ये सारी चीज़ें को। भाई ठीक है, जिस दिन आप नमक नहीं खाते उस दिन आप थोड़ी सी ओट्स की खीर बना के खा लीजिए, जैसे मैं खा लेती थी, ठीक है। या फिर मतलब ओट्स भिगो करके हम उसका जो ड्रिंक है वो भी बना सकते हैं भाई, दूध में ओट्स भिगो करके खजूर वगैरह डाल लें आप मीठे की जगह पे, ठीक है। अब तो जैसे सर्दियों में खजूर भी आ जाएंगे, तो मैं खजूर डाल लेती थी। खीर भी बनाती थी तो भी मैं उसमें खजूर मिला लेती थी पीस करके, भी मीठी लगे वो, क्योंकि हम उसमें चीनी वगैरह तो डाल नहीं सकते। बाद में मैं जैसे गुड़ और मतलब जो देसी खांड है ना, वो भी मैंने स्किप करनी शुरू कर दी थी, तो इस करके। तो आपको ये सारे काम करने हैं। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बहुत ध्यान से बताई हैं जो मैंने किया था। अगर कुछ समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का कर देती हूँ यहीं पे एंड। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं टाइम टाइम पे लॉन्ग वीडियो में नहीं तो शॉर्ट वीडियो में, भाई कई बार कोई रेसिपी है ना जो हमें बनानी है, भाई वेट लॉस में हम खा सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर कोई चीज़ डिटेल में आप लोगों को पूछनी है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। और एक सबसे बड़ी बात हमें ये था, मतलब मुझे भी खुद को ये था कि भाई मैं खाना शुरू करूँगी फिर दोबारा वजन बढ़ जाएगा। अब ऐसे तो हम हर रोज़ तो नहीं खा सकते ना, ठीक है। वो तो हमने सोच रखा 20 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लेकिन भी खाना भी पड़ेगा। कई बार बाहर भी जाना पड़ता है, शादी ब्याह भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल भी आते हैं, उन पे हम खाते हैं, तो मेरा वज़न तो दोबारा बढ़ जाएगा। क्योंकि एक दिन भी अगर खाने पीने में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता था ना, तो उस दिन वज़न बढ़ा हुआ मिलता था, तो उसमें ना बड़ी टेंशन सी हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जहाँ पे वज़न मैंने अपना छोड़ा था, मेरा वज़न वहीं पे रुका हुआ है, उससे मेरा वज़न बढ़ नहीं रहा है। तो आप इस तरह से करिए
और आपका वज़न ज़रूर घटेगा। बस आपको बीच में छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है ना, भी 1-2 दिन हमारा वज़न बढ़ा हुआ दिखता है। मेरे साथ भी हुआ कि मैंने तो सारी चीज़ें वही खाई थी जो मैं हर रोज़ खाती हूँ, मैंने तो कुछ अलग से नहीं खाया। हम तो वही सारे काम हमने एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग वगैरह अच्छे से किया, फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है। तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। वज़न बढ़ेगा तो फिर घटेगा भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।